बॉर्डर टू जिस तरह से कामयाब हो रही है बॉक्स ऑफिस पर, जिस तरह से दर्शक उसके लिए क्रेजी दिखाई दे रहे हैं, थिएटर्स में जा रहे हैं, उसके पैरेलल आप देखेंगे तो सोशल मीडिया और मीडिया में वरुण धवन की ट्रोलिंग की भी खूब बातें हो रही है। मतलब इस फिल्म की चर्चा के पैरेलल इस बात को खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि वरुण धवन की बड़ी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई बॉर्डर टू की रिलीज से पहले। और फिल्म का जब गाना आया तो सभी जानते हैं घर कब आओगे, तो उसमें वरुण धवन के एक्सप्रेशंस को लेकर कई लोगों ने उनके मीम वगैरह बना दिए थे और बहुत ट्रोल किया गया था। लेकिन ये बात सच है कि जब फिल्म आई तो फिल्म आने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वरुण धवन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और लोगों ने उनकी तारीफ की है। लेकिन अब ये बात जो है क्या वाकई इतनी बढ़ाने लायक है कि आप इसको बिल्कुल जबरदस्त रूप से चिंगम की तरह जो है वो खींचते जाइए कि भाई वरुण धवन की तो इतनी ट्रोलिंग हुई, मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं इससे? वरुण धवन खुद भी इस बात को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, मेरी ट्रोलिंग हुई, मेरी ट्रोलिंग हुई, हेटर्स हैं मेरे। उनकी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बॉर्डर टू के, अनुराग सिंह, उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने वरुण को ट्रोल किया था उनको तो अब माफी मांग लेनी चाहिए। ये सारी चीजें पहले भी आई थी, ऐसा नहीं कि नहीं आई थी। जब ट्रेलर आया था उसमें भी दिख गया था कि वरुण का पोटेंशियल जो है वो नजर आ रहा है और वो फिल्म में कुछ कमाल करेंगे। अब दूसरी तरफ ये फिल्म वाले लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग एक ऐसे बिजनेस में है ये कि विजिबिलिटी का है और बहुत सारी चीजें, हर आदमी अपनी ओपिनियन रखने के लिए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल उसको हक है, वो पैसा देके टिकट खरीदता है या अपना समय लगाता है, वो ट्रेलर वगैरह देखता है, जो भी चीज है तो वो अपनी राय रखता है सोशल मीडिया में। तो बात तो एक होती है कि भाई बात आई गई हो गई, हमने अपना पॉइंट साबित कर दिया। लेकिन उसके बाद यह है कि नहीं देखो हेटर्स, तुमको मैंने जवाब दे दिया, फिल्म ने जवाब दे दिया, डायरेक्टर बोल रहा है कि भाई माफी मांग लेनी चाहिए, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन भी निकल कर आ रहा है कि ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी या नेगेटिव पीआर का मामला है, जो ट्रोलिंग का मामला है, क्या ये बॉलीवुड का जो पीआर है ये उसकी नई स्ट्रेटजी है? क्योंकि उंगलियां तो वरुण धवन पर भी उठ रही हैं, उनके पीआर पर भी उठ रही है कि क्या ये स्मीयर कैंपेन जो है जानबूझकर सोशल मीडिया में चलाया गया कि भाई वरुण धवन को टारगेट किया जा रहा है। और आपको याद होगा जब फिल्म रिलीज होने वाली थी और वरुण धवन को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था, तो कुछ लोगों के इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो वगैरह भी आए कि भाई हमको तो पैसा ऑफर किया गया है वरुण धवन की ट्रोलिंग के लिए, 5 लाख रुपए। एक वीडियो खूब चला था, एक जो इन्फ्लुएंसर है वो आके कह रहा है कि अरे मुझे तो 5 लाख रुपए ऑफर किया गया है वरुण को ट्रोल करने के लिए। और बाकायदा उस वीडियो में आप उस इन्फ्लुएंसर को देखेंगे कि जिसने उसको ऑफर किया पैसे ही उसको वापस फोन लगा रहा है और उससे बात कर रहा है कि हाँ भाई तुम मुझे क्या बोल रहे हो कि वरुण की ट्रोलिंग करनी है और क्यों करनी है, कितना ऑफर करोगे? उधर से वो आदमी कह रहा है मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तुम उसके खिलाफ रील बनाओ, ट्रोल करो। ये सोचने वाली बात है, ये लॉजिकल थोड़ा आप सोचिए कि वरुण धवन को ट्रोल करने के लिए या वरुण धवन के लिए एक व्यक्ति को कोई क्यों 5 लाख रुपए देगा कि भाई तुम उसको ट्रोल करो? 5 लाख छोड़िए, मुझे लगता है 500 और 1000 रुपए भी नहीं देगा। मतलब एक आदमी को 5 लाख रुपए, वो जो इन्फ्लुएंसर वो कह रहा है कि मुझे वरुण धवन की इमेज खराब करने के लिए 5 लाख रुपए ऑफर किया जा रहा है। तो ये, और उसके बाद में ये सारी चीज चल पड़ी और इस चीज को उठा के लोगों ने स्टोरीज बनाई, इसके उसके जो वो वीडियो है वो खूब शेयर हुआ, कह रहे देखो वरुण धवन की ट्रोलिंग के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है। मगर दे कौन रहा है, सवाल ये है। अव्वल तो 5 लाख रुपए कोई देगा नहीं, और अगर दे भी रहा तो वो है कौन? जिस आदमी का नाम उसमें राजवीर आई थिंक बताया गया था, तो वो लेने वाला या देने वाला जो भी ये नाम आया था, तो कोई राजवीर क्यों देगा कि भाई यार उसकी ट्रोलिंग कर, उसकी क्या दुश्मनी है वरुण धवन से? दरअसल इसके बाद ये चीजें निकलकर बहुत तेजी से आई हैं कि क्या ये सारा जो नेगेटिव कैंपेन है, बॉलीवुड के स्टार्स आजकल खुद ही जो है अपने पीआर से इसको पूरा प्लान करा रहे हैं। क्योंकि सच बात तो यह है कि देखिए पॉजिटिव कैंपेन जो है, किसी भी एक्टर का आप देख लीजिए कि उसके खिलाफ जो है अगर बातें नहीं है और अगर किसी की बहुत पॉलिशिंग वाली जो पीआर स्टोरीज होती हैं वो जैसी मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में आती है, सब लोग समझ जाते हैं कि अरे ये पीआर कराया है। उसकी वजह ये और उसकी आलोचना होती है, इसकी वजह यह है कि लोग खुद काम देखकर जज कर लेते हैं। भाई आप कितना ही पीआर करा लीजिए, एक फिल्म आई थी अभी जनवरी के शुरुआत में ही, राहु केतु, उसका कितना प्रमोशन नहीं हुआ, कितनी पॉजिटिव बातें उसके बारे में नहीं कही, बॉलीवुड के कितने सारे लोगों ने उसके लिए ट्वीट नहीं किया, अमिताभ बच्चन साहब तक ने ट्वीट कर दिया उसके लिए। क्या हुआ? क्या फिल्म चली? लोग जानते हैं कि आप जो है क्या करा रहे हैं, कौन सी चीज जो है वो पेड है, कौन सी चीज जो है वो आपकी पॉलिश चमकाने, इमेज चमकाने के लिए पॉलिश की जा रही है। अब ऐसे में ये समझ में आया है एक चीज जो सोशल मीडिया की लोगों के समझ में आई, जो लोग
एनालिसिस करते हैं, हालांकि बहुत एनालिसिस की भी जरूरत नहीं है। नेगेटिव चीजों की तरफ लोगों का ध्यान बहुत जल्दी जाता है, और ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने मीडिया में भी काम किया है, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, और डिजिटल मीडिया जो खासतौर पे इसमें जो हम देखते हैं, तो ये जो डिजिटल मीडिया का ट्रेंड आया है, या जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, इसमें नेगेटिव चीज कोई होती है तो उसको जल्दी से पिक कर लिया जाता है। अखबार में, आप प्रिंट मीडिया में इस तरह की चीज नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लंबा अरसा वहां गुजारा है, लगभग 2.5 दशक के आसपास। तो वहां ये नहीं है कि आप कुछ भी नेगेटिव हेडिंग लगा देंगे या कुछ भी चालू सी चीज लगा देंगे, हल्की चीज लगा देंगे। आप डिजिटल मीडिया में आइए, सोशल वेबसाइट्स पर, तो वहां तो जितनी हल्की, जितनी रद्दी हेडिंग आप लगाएंगे, जितनी डबल मीनिंग आप लगाएंगे, जितना उसको मतलब किसी के लिए नेगेटिव लगाएंगे, उससे खबर के उठने के और पढ़े जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वही जो चीजें होती वो वेबसाइट्स की जो है वो सोशल मीडिया में भी आती है, उसके लिंक शेयर किए जाते हैं। तो ये ट्रेंड सा बन गया है सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में भी, कि अगर आप नेगेटिव बातें लिखेंगे किसी के खिलाफ तो वो चीज जल्दी पढ़ी जाएगी। अब अगर पॉजिटिव बात की बात है, तो वो तो जैसे मैंने कहा कि पब्लिक खुद डिसाइड कर लेती कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। जैसे हम सनी देओल साहब का मामला लेते हैं, बॉलीवुड बॉर्डर 2 का ही। भाई इस फिल्म में उनका काम अच्छा है, बॉर्डर जो उनकी पिछली फिल्म है उसमें वो लीड में थे, और एक उनकी इमेज है, और वो उसके साथ न्याय करते हैं, तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, और लोग अपने आप उनके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन वरुण धवन के लिए पॉजिटिव कहा जाए ऐसा है क्या, आप बताइए। अगर इस बॉर्डर 2 में उनके काम को छोड़ दें तो इससे पहले का आप बताइए क्या पॉजिटिव है। पिछले साल उनकी जो 2 फिल्में आई थी, एक तो आई थी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप, क्या वरुण धवन की तारीफ हो सकती थी उसमें। उससे पहले एक फिल्म वो एटली जिन्होंने जवान बनाई थी शाहरुख खान को लेके, वो बतौर प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने वरुण धवन को लेके बेबी जॉन बनाई थी। सुपर फ्लॉप फिल्म थी और खूब क्रिटिसाइज किए गए। तो क्या था उसमें कि वरुण धवन की लोग उसमें तारीफ करते। थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, आप देख लीजिए बवाल, ये ओटीटी पर रिलीज हुई थी और इतनी घटिया फिल्म थी, तो लोग ट्रोल नहीं करेंगे आपको तो क्या करेंगे। एक भेड़िया फिल्म थी जो एक एवरेज थी और थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, तो वो चली और वरुण ठीक ठाक लगे। तो ऐसा नहीं कि बड़ा सुपर डुपर मामला था। उसके पहले जुग जुग जियो जैसी फिल्म उन्होंने की, उसमें क्या था, कोरोना के दौर में कुली नंबर 1 आई थी, डेविड धवन उनके पिताजी ने उनके साथ ये फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को तो जितना लोगों ने गरियाना था, मतलब जबरदस्त, और आज भी लोग इस फिल्म की हंसी उड़ाते हैं। तो वरुण धवन का ऐसा काम कौन सा है। उसके पहले उनकी स्ट्रीट डांसर थी, कलंक में वो थे, मतलब एक से एक सुई धागा। आप देखिए किस तरह से इस फिल्म के मीम्स बने थे, यशराज फिल्म की थी। तो वरुण धवन का काम ऐसा कौन सा है कि जिसमें उनकी तारीफ हो जाए। बॉर्डर 2 से पहले वो लगातार ऐसा काम कर रहे थे जो उनकी सोच जो थी उसके ऊपर, उनका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है उसको जो है क्वेश्चन किया जा रहा था। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर वो इस फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते, अगर वो डेविड धवन के बेटे नहीं होते, उनको अगर करण जौहर ने लॉन्च नहीं किया होता, वो नेपो बेबी नहीं होते, तो क्या उनको इतने मौके मिल सकते थे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा, फ्लॉप छोड़िए डिजास्टर दिए जा रहे हैं। और ऐसी फिल्में कि जिनकी तो सिर्फ हंसी ही उड़ाई जा सकती है। उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि नहीं लोग मुझे ट्रोल ना करें, मेरे बारे में नेगेटिव ना बोलें। उनकी इस लंबी फिल्मोग्राफी में मुझे 2 फिल्में लगती हैं जिसमें उनका काम जो है एक सेंसिबल एक्टर जैसा है। एक तो है बदलापुर और दूसरी है अक्टूबर, और दोनों ही फिल्मों में उनको एप्रिसिएशन मिला है। तो वो ये नहीं कह सकते वरुण धवन या उनकी जो पीआर टीम है या जो उनका काम देखते हैं कि लोगों ने उनको सिर्फ हेट ही दिया है, लोगों ने उनकी तारीफ भी की है जहां वो डिजर्व करते थे। लेकिन भाई अब इस चीज को ये समझ चुके हैं कि यार अगर कोई चीज नेगेटिव होगी, नेगेटिव कैंपेन की तरह पेश की जाएगी, तो उसको हाथों हाथ उठा लिया जाएगा और उसमें आपकी चर्चा हो जाएगी। अगर आप ये सोच के देखिए, मतलब बहुत लॉजिकल ढंग से ये सोच के देखिए कि अगर बॉर्डर 2 में जो वरुण धवन की ट्रोलिंग हुई थी उस गाने के आते से ही, जो उनके फेस एक्सप्रेशन की बात हुई और जो लोगों ने मजाक बनाया, अगर वो ट्रोलिंग नहीं होती तो बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले क्या कोई उनका चर्चा होता, या आज इतनी बात हो रही होती यार वरुण धवन वरुण धवन। क्योंकि वो नेगेटिविटी जो कैंपेन की तरह चलाई गई और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है पहले दिन से कि हो सकता है कि पीआर स्ट्रेटेजी हो, और बॉलीवुड इस चीज को खूब अच्छे से जानता है। यहां पे ये कहा जाता है कि भाई पॉजिटिव जो पब्लिसिटी है वो अच्छी पब्लिसिटी है, नेगेटिव पब्लिसिटी है तो वो उससे अच्छी पब्लिसिटी है। और अगर कोई आप मान लीजिए कि नेगेटिव से भी बढ़ के कुछ ब्लंडर जैसा है, कुछ ऐसा है जो लोगों में गुस्सा भड़का दे, कुछ हंगामा खड़ा कर दे, तो उससे बढ़िया पब्लिसिटी तो हो ही नहीं सकती है कि ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब लोग कहें कि मतलब
यार ये क्या है, ये क्या बकवास कर दी है, तो फिर उससे बढ़िया पब्लिसिटी, मतलब वो इतनी ऐसी पब्लिसिटी हो जिसको कि हैंडल किया जा सके, मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब वो आउट ऑफ प्रपोर्शन मामला निकल जाए। तो बॉलीवुड तो मानता है कि गुड पब्लिसिटी से बढ़िया पब्लिसिटी जो है वो बैड पब्लिसिटी है। तो ये जो मामला दिख रहा है, ये जो कैंपेन चलने का वरुण धवन के खिलाफ, और जैसे मैंने कहा कि एक होता है कि चलो ठीक है फिल्म रिलीज हो गई और हमने अपना पॉइंट साबित कर दिया तो खत्म हो गई बात, भाई तारीफ कर ही रहे हैं, हमने भी तारीफ की, बहुत सारे लोगों ने तारीफ की, जो भी फिल्म देख के आ रहे हो कह रहे हैं हाँ वरुण धवन का काम बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल निभाया। लेकिन उसके हो जाने के बाद भी आप लगातार उसको खींचे जाए और बार बार कहें अरे देखो मेरे को गाली दी, अरे देखो मेरे को गाली दी, अरे भाई ठीक है हो गया, उस फिल्म को लेकर बात थी, अब हो गई बात खत्म, आपने अपने काम से प्रूव कर दिया। लेकिन वरुण धवन अब जो है आज उन्होंने, अब जो बॉर्डर 2 को सक्सेस मिल रही तो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम जो है उस पर बाकायदा एक अपना पिक्चर शेयर किया जिसमें वो कार के ऊपर खड़े हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। तो ये तो चलिए हो जाता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो अपना नेशनल फ्लैग लेके लहरा रहे हैं और बाकायदा मतलब, और फिर वहां पे उन्होंने लिखा है कि बॉर्डर 2 नेशनल फ्लैग की इमोजी के साथ में लव विल ऑलवेज ट्रायम्फ हेट, प्यार जो है हमेशा नफरत के ऊपर विजय पा लेता है, जीत पा लेता है, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तो उन्होंने उसके बाद में उन्होंने इमोजी लगाया हुआ है। तो अब ये हेट की जो बात कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, आप छोड़ भी सकते थे, वो आप सिंपल ये भी लिख सकते थे कि भाई इस फिल्म के लिए जो मुझे प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत धन्यवाद या जो भी, लेकिन आप वहां हेट को खुद लेकर आ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि देखो मुझे हेट किया गया, मेरे खिलाफ जो है कैंपेन चलाया गया। इसी तरह से जो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका भी जो एक इंटरव्यू है, उनका ये कहना है कि भाई जिन लोगों ने वरुण धवन को ट्रोल किया था, जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था, अब उनको भाई माफीनामा जो है, माफी के जो पत्र हैं वो सबमिट करने चाहिए। मतलब ये निहायत ही मूर्खतापूर्ण चीजें हैं। इससे ये समझ में आता है कि उस हेट कैंपेन का आप खुद फायदा उठाना चाह रहे हैं, और ये कब हो सकता है जब वो कैंपेन कहीं ना कहीं आपने या तो शुरू किया है और आपको लगता है कि अब हम उसको बाकायदा अंजाम तक पहुंचा दें, फिर आप खुद बातें करते हैं कि नेगेटिविटी बहुत है। तो जब फिल्म को लेके इतनी सारी पॉजिटिव बातें हो रही है तो ये नेगेटिव बातें कौन कर रहा है? और जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि भाई ये सोशल मीडिया का समय है, वरुण धवन कोई अकेले एक्टर नहीं है, तमाम एक्टर्स हैं जिनको लेकर जो है हर तरह की बातें लिखी जाती है। अमिताभ बच्चन आज की डेट में आप देख लीजिए, आप उनके फेसबुक पेज पर चले जाइए, उनके ट्विटर पर चले जाइए, लोग क्या क्या कमेंट्स नहीं लिख देते हैं वहां पे उनको। तो अमिताभ बच्चन से तो बड़े हैं नहीं, उनको छोड़ दीजिए, देश के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और तमाम जो है, तो कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो अपनी बात कह रहा है। लेकिन इस चीज को ये लेना कि अरे मुझे तो गाली दी जा रही है, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, अब कोई कह रहा है कि नहीं अब तो लोगों को उनसे माफी मांगना चाहिए कि वरुण धवन ने अपने आप को साबित कर दिया है। अरे आपने 1.5 पौने 2 दर्जन फिल्में कर ली हैं, उसमें आपका लंबे समय बाद एक ऐसा रोल आया है जिसको कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी पूरी फिल्मोग्राफी में इक्का दुक्का फिल्में छोड़ दें तो आपका परफॉर्मेंस कहीं ढंग का नजर नहीं आता है, लेकिन इस बात को आप पकड़ के बैठ गए हैं। अब चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से आप एक महान एक्टर हो गए हैं। आपकी अगली जो फिल्म आने वाली वो देख लीजिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जवानी तो इश्क होना। पापा डेविड धवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इसी साल ये फिल्म जो है रिलीज भी होने वाली है, और हाँ इसी साल ये फिल्म रिलीज होने वाली है। और इसके बाद एक और फिल्म है कोई उनकी, लेकिन हाँ एक और फिल्म जो है भेड़िया 2, वो भी इस साल जो अगस्त में आएगी, और अगस्त से पहले जो है ये है जवानी तो इश्क होना है। रेडिट पे पिछले दिनों एक सर्वे चल रहा था, लोग आपस में जैसे वहां पर बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, तो ये बात आ रही थी कि भाई आने वाले दिनों में जो फिल्में रिलीज होनी है उनमें कौन सी ऐसी फिल्म जो श्योर शॉट फ्लॉप होगी। इस फिल्म का नाम सबसे ऊपर था, वरुण धवन की फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है। तो इस तरह की चीजें, तो अब क्या, अगर आपको बॉर्डर 2 में सक्सेस मिला है तो क्या इस बात की गारंटी है कि हमेशा के लिए ये सक्सेस है, कि इसके बाद एकदम से आपकी पूरी फिल्मोग्राफी बदल जाने वाली है, या इसके बाद आपको इस तरह से कोई बात ही सुनने नहीं मिलेगी, या आप हर बात का पलटकर जवाब देंगे? तो ये एक तरह का जो पब्लिसिटी वाला मामला है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो समझदार आदमी होता है ना वो निकल जाने देता बात को, कि भाई ठीक है जो बात हो गई सो हो गई, अब खत्म हो गया मामला, हमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, आप हमको क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमने बढ़िया काम कर दिया, लोगों ने देख लिया। अब 100 में से 2 आदमी 4 आदमी तो आपको हमेशा ही मिलेगा। पूरे सोशल मीडिया में तो आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा था, जहां करोड़ों लोग हैं, करोड़ों अकाउंट्स है, कुछ सैकड़ों हजारों में होंगे,
लेकिन अब आप इसी चीज को मुद्दा बनाए हुए हैं कि भाई मुझे तो हेट मिला, मुझे तो हेट मिला। दरअसल ये वही है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बॉलीवुड की स्ट्रेटजी है। कोई आदमी या वो व्यक्ति सामने आके बताए जो किसी से ये कहता हो, किसी इन्फ्लुएंसर से कि भाई चल मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, तो इस आदमी के खिलाफ जो है कैंपेन चला। वो कैंपेन कितने वीडियो बनाए, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो, उसमें ये भी नहीं बता रहा कि तुझे कितने वीडियो बनाना है। उस बातचीत से तो वो इन्फ्लुएंसर के ऐसा लग रहा है कि सामने वाला उसको 5 लाख रुपए ऑफर कर रहा है और कह रहा है तू एक वीडियो बना दे। ऐसे कितने 5 लाख रुपए में बांटेगा? तो ये बिल्कुल सच तो यह है कि ट्रोलिंग के लिए हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, ट्रोलिंग के लिए कोई किसी को पैसा नहीं देता है, बल्कि उल्टा होता है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं जो अपने प्रोडक्ट के खिलाफ या अपने खिलाफ बात करने वाले सोशल मीडिया के लोगों को या यूट्यूबर्स को ट्रोल करने के लिए बाकायदा अपनी आर्मी बैठा के रखते हैं। मैं खुद कई बार इस चीज को झेल चुका हूं। कई बार किसी एक सर्टेन एक्टर की मान लीजिए फिल्म आती है जिसके बहुत सारे मतलब पहले भी जो है फिल्में वो दे चुका है, मगर इस बार उसको लगता है कि मेरी फिल्म तो चलना चाहिए, वो एक अपनी बाकायदा ट्रोल आर्मी बैठाता है। और फिर जब आप उसकी फिल्म को या उसके बारे में कुछ कहते हैं कि यार इस फिल्म में मजा नहीं आया, या इस एक्टर का कैरियर जो सही नहीं है, कैरियर ग्राफ सही नहीं जा रहा है, या अपनी गलतियों से भी नहीं सुधर रहा है, उसकी ट्रोल आर्मी फिर आपके पीछे पड़ जाती है। फिर वो आपके वीडियो के नीचे आकर या फिर वो जहां भी आपने जो भी पोस्ट किया उसके नीचे आपको भर भर के गाली देते हैं। और मतलब गालियों की भी कोई हद होती है, मतलब गालियों से भी आगे निकल जाते हैं अपनी बातों। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बॉलीवुड के लोगों के पास खुद पीआर ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा अपने दफ्तर बना रखे हैं जहां से पूरा ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट चलता है, जिसमें ट्रोलिंग का भी काम होता है। और खुद अगर आप बॉलीवुड के लोगों से आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे इस बारे में, मतलब एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ के बताता हूं। ये पिछले दिनों छपी थी डेक्कन क्रॉनिकल में। हाँ, उसमें था स्मीयर कैंपेन अनदर पीआर ट्रिक, ये उस रिपोर्ट में लिखा था। और इसमें जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वायरल वीडियो की इन्फ्लुएंसर वाली, तो इसमें राम गोपाल वर्मा का कोट है। अब राम गोपाल वर्मा तो इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं, बरसों तक रहे, उन्होंने बेहतरीन सिनेमा बनाया है और बॉलीवुड को अंदर बाहर से खूब अच्छे से जानते हैं। यहां राम गोपाल वर्मा का कहना है कि आई डाउट एनीवन वुड स्पेंड 5 लाख और इवन 50,000 टू ट्रोल एनी एक्टर। कोई भी नहीं देगा भाई आज की तारीख में किसी को कि भाई मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूं, वो कह रहे 50,000 में भी देने को भी कोई तैयार नहीं होगा कि किसी एक्टर को ट्रोल करना है। इट सर्व्स नो पर्पस। बिल्कुल ठीक बात है, कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं होता। अगर आपने वरुण धवन को ट्रोल कर लिया उसकी फिल्म आने से पहले, अब तो फिल्म तो आनी अभी 10 दिन बाद है, 12 दिन बाद है, उसका काम बता देगा उसने अच्छा किया या नहीं किया। तो क्या पर्पस सॉल्व हुआ? आपने उसको चलिए ट्रोल कर लिया, आपने उसको बहुत गरिया लिया। मान लेते हैं वरुण धवन को जो है लोगों ने बड़ा जम के ट्रोल किया कि उनका मुंह ऐसा, वो ऐसा, एक्टिंग नहीं आती, ये वो, उनके ऊपर खराब से खराब छीटाकशी की टिप्पणी की। पर्पस क्या सॉल्व हुआ? उससे वरुण धवन का कैरियर तो खत्म नहीं हो गया। या ऐसा नहीं हुआ कि वरुण धवन की आपने इतनी क्रिटिसिज्म किया, उसको इतना ट्रोल किया तो बॉर्डर 2 फ्लॉप हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या पर्पस निकला बताइए? तो बिल्कुल सच बात है कि मतलब कोई 5 लाख क्या 50,000 भी नहीं देगा, बल्कि मैं कहता हूं 5,000 भी नहीं देगा ट्रोल करने के लिए। जबकि बॉलीवुड के लोग बैठाते हैं वहां ये पूरा इंतजाम है कि चलो हम तुमको इतना देते हैं, वहां तो 5,000 से कम में भी ट्रोलिंग हो जाती है। जो ट्रोल करते हैं हमको समझ में आता है, तो कोई देगा नहीं। इट सर्व्स नो पर्पस बट यस, हाँ देखिए वही चीज ये भी कह रहे हैं जो आपसे कह रहा था, राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं इट सर्व्स नो पर्पस बट यस एक्टर्स डू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू शट अप ट्रोल्स। ये देखिए, ये वही बात, ये सच्चाई है। वही राम गोपाल वर्मा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं कि वो किस तरह से चीजों को और इंडस्ट्री को जानते हैं। एक्टर जरूर देते हैं कि भाई वो इन्फ्लुएंसर जो है, वो जर्नलिस्ट जो है, या वो जो वीडियो बनाता है यूट्यूब पर, यार इसको ट्रोल करो। जैसे मैंने कहा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और कई एक मतलब अब तो 2 साल हो रहे हैं, मतलब आप लोग तमाम देखते हैं, जुड़ते हैं, और मैं अपनी राय अपने तरह से रखता हूं। कई बार ये भी होता है कि फिल्म के पहले, जैसे बहुत सारे लोगों का कहना था कि अरे आप तो बॉर्डर के बारे में नेगेटिव बातें कह रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कह रहा था, मैं आपको वो खबर बता रहा था कि वरुण धवन की ट्रोलिंग चल रही है। मैं आपको ये खबर बता रहा था कि फिल्म की जो प्रोड्यूसर है निधि दत्ता, उन्होंने जो ये कमेंट किया कि अगर कोई हमारी फिल्म के खिलाफ बोलता है, बॉर्डर 2 के अगेंस्ट में अपनी राय देता है, तो एंटी नेशनल है। तो मैंने ये बताते हुए ये कह रहे थे कि तो गलत बात है भाई, आप कैसे किसी को सर्टिफिकेट देंगे? लेकिन फिल्म अच्छी है, तुमने कहा कि फिल्म अच्छी है। भाई हमारा काम फिल्म के बारे में बताना है। हम आपके सामने जो है सारी चीजें जो है सही ढंग से रख दें कि ये चीजें चल रही है, ये फिल्म अच्छी है नहीं है। अब ये ट्रोलिंग वाला ये नया एंगल आज मुझे समझ में आया
कि भाई जिस तरह से चीजें चल रही है उससे लगता है कि ये भुनाया जा रहा है, अब किसी तरह से चर्चा में बने रही है। अगर वरुण धवन की सिर्फ इतनी चर्चा हो रही है कि भाई उन्होंने काम अच्छा किया, तो बात शायद उतनी बनती नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि अरे देखा हेटर्स को मैंने चुप करा दिया, नफरत के ऊपर जो है प्यार की जीत हो गई, या उनके डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं लोगों को अब तो वरुण धवन से माफी मांगना चाहिए, तो थोड़ा सा वरुण धवन जो सुर्खियों में आते हैं, फिर उनके ऊपर खबर बनती है, फिर उनके ऊपर बात होती है। ये जो चीज है, तो खुद ही आप एक नेगेटिव माहौल बनाइए और उस माहौल का फायदा उठाइए। तो इस खबर में एक दो चीजें जो थी मैं आपको बताऊं, इसमें ये लिखा था कि अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी, दरअसल ये जो नेगेटिविटी जो है ना, बॉलीवुड के लोगों के लिए भी एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन गई। बॉलीवुड के लोगों का सर्वाइवल कैसे है कि खबरों में बने रहे। जितने ये लोग मीडिया से जो दिखावा करते हैं ना, नहीं नहीं हमको इंटरव्यू नहीं देना, हमारे फोटो मत खींचो, हमारे वीडियो मत बनाओ, ये जितने नखरे दिखाते हैं, एक दिन सारा मीडिया तय कर ले कि भाई एक हफ्ते में इनकी कोई खबर छपेगी, ना फोटो छपेगी, ना इनका कोई वीडियो बनेगा, और इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ये अपने आप इनका जो है ना सारा पारा नीचे आ जाएगा और इनका सर्वाइवल जो है खत्म हो जाएगा। ये तो उसी पर जिंदा है कि यहां बात हो रही है। तो इसमें लिखा है कि अ यंग एक्टर ट्रोल्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ हिज करियर सेज समटाइम्स यू काउंटर अटैक ट्रोल्स बाय गेटिंग इन्फ्लुएंसर्स टू क्लेम दे आर बीइंग पेड ऑन मेलाइन यू। तो कह रहे हैं कि भाई कई बार जो है समटाइम्स यू काउंटर अटैक ट्रोल्स बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस टू क्लेम, कई बार हम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ये क्लेम कराते हैं। वो कह रहा है हम इन्फ्लुएंसर्स को अपनी तरफ से ट्वीट करने या वीडियो बनाने या बातें कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे ट्रोल्स को काउंटर कर सकें। मतलब अब वो जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि उनको किसी ने पैसा दिया है, उनको आपका काम पसंद नहीं आ रहा, उनको आपकी फिल्म पसंद नहीं आ रही, वो आपको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए फिर ये बॉलीवुड के एक्टर, जो कि खुद एक एक्टर कह रहा है जिसको काफी समय तक ट्रोल किया जाता रहा है शुरू से, तो कह रहा है कि फिर हम खुद इन्फ्लुएंसर्स को मैदान में उतारते हैं कि भाई ये ट्रोलर्स का मुंह बंद करो, उनको बदनाम करो। इट्स एक्सपेंसिव बट ऑफन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। और ये महंगा पड़ता है इनको, इनके लिए सस्ता नहीं। ये जरूर 5 लाख रुपए दे सकते हैं ट्रोल कराने के लिए लोगों को। बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये जरूर अपने खिलाफ जो अगर कोई बात कर रहा है इनके खिलाफ, उसका मुंह बंद कराने के लिए ये जरूर इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देंगे कि यार उस ट्रोलर के लिए तुम बात करो, तो महंगा पड़ता है, वो खुद ही कह रहे हैं। और ये इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो इसलिए भी क्योंकि बहुत ज्यादा भी नेगेटिविटी ना हो जाए, बहुत ज्यादा भी बदनामी ना हो जाए, या कोई ऐसी चीज ना निकल आए जो वाकई उनको इफेक्ट कर रही हो। तो ये है द रियल क्वेश्चन इज नॉट व्हाई वी पे टू स्टॉप ट्रोलिंग, इट्स व्हाई वी गेट ट्रोल्ड इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ, ये एक जेन्युइन सवाल है कि भाई हम उनका कहना, ये अपनी सेफ्टी में वो एक्टर कह रहा है कि भाई हम क्यों पैसा दें, मतलब ये सवाल उठता है। लेकिन इससे भी बड़ा ये है कि हमें ट्रोल क्यों किया जाता है। तो ट्रोल क्यों किया जाता है, तो उसकी वजह बहुत साफ साफ है। आप यहां पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए हैं अपने काम से, लेकिन जब आप वो काम सही ढंग से नहीं करते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आज के समय में उस चीज को ट्रोल कहा जाता है। तो ये है। और एक और इसमें इंसिडेंट दिया है कि एन आउटस्पोकन एक्ट्रेस कट थ्रू द नॉइस विद ब्रूटल ऑनेस्टी। ये कहती है कि हु इज पेइंग मनी टू ट्रोल वरुण धवन। इस मामले में एक एक्ट्रेस जिसका नाम नहीं दिया है कि भाई वरुण धवन को ट्रोल करने के लिए कौन पैसा दे रहा है। 9 times out of 10 यू गेट ट्रोल्ड बिकॉज यू डिजर्व इट। मतलब एकदम साफ बात, जो बात मैं आपको शुरू में भी बता रहा था कि वरुण धवन की फिल्मोग्राफी ऐसी कौन सी है, वरुण धवन ने पिछले 5 सालों में ऐसी कौन सी फिल्म कर दी। तो ये वही कह रही है कि भाई उसको ट्रोल करने के लिए पैसा कौन देगा। 10 में से 9 मौके तो ऐसे होते हैं जहां आप डिजर्व करते हैं ट्रोल किया जाना, इसलिए ट्रोल होता है। एंड इन्फ्लुएंसर्स मेक सच क्लेम्स टू फील इंपॉर्टेंट एंड गेट मोर हिट्स। और ये जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, मुझे तो 5 लाख रुपए ऑफर किया, वरुण धवन के खिलाफ जो है वीडियो बना दो, तो ये इस जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, ये अपने आप के लिए कि भाई मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी, मेरी खबरें बन जाएगी, मेरी पोस्ट जो है उसको ज्यादा हिट मिल जाएंगे, उसको ज्यादा लाइक मिल जाएंगे, वो ज्यादा शेयर हो जाएगा। तो ये पूरा एक जो डर्टी गेम है। दरअसल पीआर आज की तारीख में सिनेमा का या सिनेमा के कलाकारों का उस तरह का रह नहीं गया है कि जितना किसी जमाने में हुआ करता था कि ठीक है फिल्म आएगी तो उसका पब्लिसिटी मटेरियल जो है मीडिया में पहुंच जाएगा, एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है वो लोगों से बात कर लेंगे और चीजें पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं, अब ये बहुत जो है दो तरफा हो गया। तो ये जो आरोप लगाया जाता है कि हेट कैंपेन चलाया जा रहा है हमारे खिलाफ, असल में कई बार आप पता किया जाए तो मालूम हमको ये चलेगा कि ये खुद ही की एक नई पीआर एक्सरसाइज है जो खुद ही हम चलवा रहे हैं, जिससे कि हम खबरों में बने रहें। अब एक रियल खबर मैं आपको बताता हूं वरुण धवन की,
जिसके लिए कि लोग उनको ट्रोल करेंगे ही करेंगे। करेंगे क्या, बल्कि अभी तो ये कहिए कि अच्छी बात यह है कि उनको ना तो नोटिस गया है और ना ही उन्हें किसी तरह का पनिशमेंट हुआ है। मामला मुंबई मेट्रो से जुड़ा हुआ है। अगर मुंबई में जो मेट्रो रेल चलती है, और आप भी जानते हैं जो मेट्रो ट्रेन होती हैं, जो कोई भी रेल होती है, तो उसमें लोग जो खड़े रहते हैं, तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, डंडे वगैरह लगे रहते हैं, पोल लगे रहते हैं, उसके ऊपर हैंगर होते हैं कि आप जब ट्रेन चल रही तो आप उसको पकड़कर खड़े रहें, गिरे ना। अब वरुण धवन जो है इसमें कल जो है मुंबई की एक मेट्रो में सवार हुए, और इस मेट्रो ट्रेन का जिसमें वो सवारी कर रहे हैं कि वरुण धवन देखिए मेट्रो ट्रेन से जा रहे हैं। वैसे ध्यान नहीं आता इनको बीच में कभी, लेकिन अब क्योंकि फिल्म आई है, फिल्म का प्रचार करना है, अपना प्रचार करना है, तो चलो मेट्रो में चलते हैं। तो मेट्रो में तो सवार हुए, मेट्रो में बैठे, खड़े रहे लोगों के बीच में। फिर इन्होंने क्या किया, वहां वो जो हैंगर लगे होते हैं, जो हाथ आप खड़े रहते हैं पकड़ के, ये वहां पे जाके कसरत करते हुए नजर आए, झूलते हुए कि देखो मेरे बाइसेप्स देखो, मेरे डोले शोले देखो कि मैं ऐसा कर ले रहा हूं, और पकड़ के ऊपर चढ़ना और ये सारी चीजें। अब इसका वीडियो बन गया। इस वीडियो को लेकर जो है महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड ने बाकायदा उस वीडियो को अपने यहाँ पोस्ट किया है एक्स पर, और उसके साथ में क्या लिखा है, दिस वीडियो शुड हैव कम विद अ डिस्क्लेमर लाइक द वंस इन योर एक्शन मूवीज वरुण धवन, डू नॉट ट्राई दिस ऑन महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो लटकते हुए झूला झूलते हुए जो वीडियो बना रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो एक्शन दिखा रहे हैं अपना, तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे कॉर्पोरेशन ने कि भाई इस वीडियो को अगर आपको डालना ही था तो कम से कम इस डिस्क्लेमर के साथ आप डालते, जैसे कि आप अपनी एक्शन फिल्मों में डालते हैं कि भाई ये हरकत करना मत। क्योंकि फिल्मों में जैसे होता है कि भाई लिखा जाता है कि ये स्टंटमैन की या जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी गाइडेंस में किया गया है, तो इसको आप जो है ना आजमाए। तो कॉर्पोरेशन ने कहा कि इसमें भी आपको उस तरह से कैप्शन लगाना चाहिए था कि ये हरकत आपने नहीं करनी है। वी गेट इट, इट इज कूल टू हैंग आउट विथ फ्रेंड्स इनसाइड आवर मेट्रोज, बट दोज ग्रैब हेडलाइंस आर नॉट फॉर हैंगिंग, एक्ट लाइक। उन्होंने कहा कि वी गेट इट, इट इज कूल टू हैंग आउट विथ फ्रेंड्स इनसाइड आवर मेट्रोज, बट दोज ग्रैब हैंडल्स आर नॉट फॉर हैंगिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, लोगों को भी उन्होंने मैसेज दिया कि भाई ठीक है आप आते हैं दोस्तों के साथ हमारी मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन ये जो हैंडल लगे हुए हैं ये झूलने के लिए नहीं है, ये हैंगिंग के लिए नहीं है। और साथ ही साथ उसने कहा है कॉर्पोरेशन ने कि ये जो एक्ट आपने किया ये पनिशेबल है, इसमें सजा होती है, इसमें सजा मिलती है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इस मामले में सिर्फ पोस्ट लिखकर छोड़ दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है एक्स पर कि एक्ट्स लाइक दीज आर पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ अंडर द सेक्शंस रिलेटिंग टू कॉजिंग न्यूसेंस एंड और डैमेज टू प्रॉपर्टी गिवन इन द मेट्रो रेलवेज एक्ट 2002, मतलब 2002 का जो इनका एक्ट है मेट्रो रेलवेज का, उसमें ये मतलब इस तरह से बदमाशी करना या मतलब ये जो झूला जिस तरह से या ये प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये उसके तहत आता है। और इसमें पेनल्टी भी होती है और कई बार जो है आपको जेल भी हो सकती है कि किस तरह का ऑफेंस है, आपका उसकी ग्रेविटी क्या है उसको देखते हुए। तो फिर यहां पर कॉर्पोरेशन ने लिखा है लोगों से कि सो फोक्स हैंग आउट बट डोंट हैंग इन देयर। आप आइए, सफर कीजिए, सफर का मजा लीजिए मेट्रो में बैठ के, लेकिन यहां पर झूला मत झूलिए। ट्रेवल रिस्पॉन्सिबली ऑन महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ ट्रेवल कीजिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि सिर्फ कॉर्पोरेशन जो है उसने सिर्फ वरुण धवन को ना तो चेतावनी दी है इस बारे में और ना ही किसी तरह के पनिशमेंट की बात कही, उसने सिर्फ एक सूचना दे दी कि भाई आपको ऐसा अगर करना भी था, वो तो कह रहा है अगर आपने किया भी तो एटलीस्ट वहां एक डिस्क्लेमर लगा देते हैं। तो बहुत सस्ते में छूट गए यहाँ पे वरुण धवन। अब इस बात के लिए अगर लोग उनको ट्रोल कहेंगे तो वो करेंगे, तो वो ये नहीं कह सकते कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है। आपने गलत काम किया, आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इसी वीडियो में आप देखेंगे जब वरुण ने ये वाली हरकत की तो उनके सामने एक लड़का खड़ा था ट्रेन में, वो भी बाकायदा अपने डोले शोले दिखाने के लिए जो है वो उस पाइप को जो है पोल को जो है पकड़ के अपना दिखाने लगा कि देखो मैं भी कैसे इस पे पुशअप कर चिन अप कर सकता हूं। तो ये आप गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अरे हमको क्यों ट्रोल कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। तो बेसिक काम है आपका अच्छी फिल्मों में काम करना, अच्छी स्क्रिप्ट चुनना, अच्छा परफॉर्म करना। ऐसी फिल्में अगर आप, हम हर फिल्म से ये नहीं कहते कि वो देश को, युवाओं को, समाज को जो है कोई रास्ता दिखाए, पर एंटरटेन तो ढंग से कर सकते हैं आप, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं। वो फिल्में मैंने आपको बताई दी हैं, ऐसी कौन सी फिल्म है उनकी। तो ये सारी चीजें, अब इससे बढ़कर यह है कि वो खुद जो है वरुण धवन
और उनकी जो टीम है पीआर वाली, ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले का वो अपनी पब्लिसिटी के लिए एक नेगेटिव कैंपेन चलाकर या जो कुछ भी नेगेटिव चल रहा था उससे और ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात जो थी, मुझे लगा इस पर आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि फिल्म की तो हमने तारीफ की ही है और वरुण धवन के काम की भी की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने इस फिल्म में बढ़िया काम किया है और वो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। लेकिन एक वो जो रिस्पॉन्सिबल एक्टर का जो काम होता है या उसकी जिम्मेदारी होती है, वो कहीं ना कहीं वो उसको पूरा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इस मामले में आपको क्या लगता है? वरुण धवन का जो पूरा सारा मामला मैंने आपके सामने रख दिया है, तो आप अपना ओपिनियन दीजिएगा।